नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूपी उत्कर्ष के इस चैनल पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं आपके विनम्र आग्रह पर और आप सभी बच्चों के बहुत ज़्यादा आग्रह पर कि मैम एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में जो हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने की, एग्जैक्टली वो क्या होनी चाहिए। वैसे जो भी चीज़ें हैं वो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन बस वही बात है ना कि मेरे मुंह से सुनना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी 2026 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो बच्चे जिन्होंने 2022 में अपना फॉर्म भरा था, ठीक है, उन बच्चों का एग्जाम जो है वो एग्जाम अब आप लोगों के सामने है। पीजीटी की अगर बात करूं तो मई में परीक्षा होने वाली है 9 से 10 मई को, और अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो जून में आपका एग्जाम जो है वो 4 से 5 जून को होने वाला है, ठीक है। और हालांकि परीक्षा तो जीआईसी प्री की भी होने वाली थी, लेकिन कल ही हमारे सामने एक इंटीमेशन आया कि जीआईसी प्री की एग्जामिनेशन डेट को बदल दिया है। 3 मई को होने वाली जो जीआईसी प्री की परीक्षा है वो अब 7 जून को जो है वो आयोजित होगी। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, यानी जिन्होंने जो 2022 में एलिजिबल नहीं थे और उन्होंने वो फॉर्म जो है वो फॉर्म नहीं भरा था, इस वजह से वो अब इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी जो है वो हमारे पास कब तक आएगी। तो आज आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको इस सेशन में यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक बार प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, ताकि सभी बच्चे इस क्लास के साथ यहाँ पर जो है वो क्या कर सके, जुड़ सके, ठीक है। चलो पहले एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, फिर दूसरे मुद्दे पर भी क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है वो अगर मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करूं तो एक एग्जामिनेशन डेट है हमारे पास यूपी पीजीटी की, एक एग्जामिनेशन डेट है हमारे पास यूपी टीजीटी की, और एक एग्जामिनेशन डेट है हमारे पास जीआईसी प्री के एग्जामिनेशन की, ठीक है। तीनों कहीं ना कहीं आसपास ही है, महीनों का अंतर जरूर है। पीजीटी का एग्जाम जो है वो 9 से 10 मई को होने वाला है, 9 से 10 मई 2026, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो अभी तक जिसकी एग्जामिनेशन डेट 4 से 5 बार पोस्टपोन हो चुकी है। 4 साल लग गए आयोग को 2022 के बाद, अब तक वो इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब क्योंकि आयोग के पास एक नई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और उनके आने के बाद कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर जो है वो काफी स्पीड में आया है, तो हमारी भी उम्मीदें जो है वो जगी हैं। हम भी कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार ये एग्जामिनेशन इस 9 से 10 मई को हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी इसी तिथि को यहाँ पर मानते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 4 से 5 जून 2026 को आपका टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और जीआईसी प्री के एग्जामिनेशन की डेट जो है वो आपकी हाल ही में पोस्टपोन्ड हुई है, जिसके तहत अब ये जो आपका एग्जाम है ये 7 जून 2026 को आयोजित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि रणनीति अगर बनाते हैं तो टारगेट की तरफ निगाहें जो है वो निगाहें करनी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब पीजीटी में जनरली एमएससी लेवल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पार्ट करते हैं। टीजीटी में ग्रेजुएशन वाला जो बच्चा है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी का यहाँ पर है, ठीक है। और अगर जीआईसी की बात करें तो जीआईसी में भी आपका पीजी लेवल का जो बच्चा है वो क्या करता है, पार्ट ले रहा है। यानी पीजीटी और जीआईसी प्री का सिलेबस जो है वो लगभग सेम है, लेकिन टीजीटी का सिलेबस पीजीटी से थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें किस तरीके से हम लोग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन तीनों एग्जाम्स को दे रहे होंगे। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो पीजीटी का एग्जाम भी दे रहे हैं, जो टीजीटी का एग्जाम भी दे रहे हैं और जो जीआईसी प्री का एग्जाम भी दे रहे हैं। मैम अगर हम अपने किसी भी सब्जेक्ट में इस एग्जाम को दे रहे हैं तो क्या हमें अलग से जो है वो अलग से तैयारी करने की जरूरत है? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट में पीजीटी के लेवल की तैयारी कर ली है ना, या जीआईसी के प्री के लेवल की तैयारी कर रही है, तो आपका टीजीटी आसानी से निकल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा विषय जो है वो बायोलॉजी है और मैं पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी प्री में बायोलॉजी वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं अगर अपने सब्जेक्ट के संदर्भ में यहाँ पर बात करूँ तो अगर आप इस लेवल की स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपका आसानी से जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अब हम लोग इसे ये बोलते हैं कि मैम ये हमारी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी है
और इसी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी में अब हमारी तैयारी जो है वो तैयारी क्या होनी चाहिए, हमें किन चीजों पर फोकस जो है वो फोकस करना चाहिए। किसी के पास 1 महीना है, किसी के पास 1.25 महीना है, किसी के पास 1.5 महीना है, जो मैं मान लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए ना, फर्स्ट स्टेप जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो आपका होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। सिलेबस जो है वो सिलेबस कंप्लीशन। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जिन्होंने अभी सिलेबस के सारे फैक्ट्स को नहीं भी पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना, डोंट बी पैनिक, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस जो है वो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, नॉट कंप्लीटेड। वैसे तो 2022 की वैकेंसी है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को तो पढ़ लेना चाहिए था, अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन आपका सिलेबस अगर अभी नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करना जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि जनरली जो है वो बच्चे सोचते हैं कि पहले पूरे सिलेबस को जो है वो सिलेबस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे या क्वेश्चंस को करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वेल एंड गुड है, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी ही करनी है। लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो जितना भी हुआ है, 70% हुआ है, 80% हुआ है, 60% हुआ है, आप अपने उन सभी टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट को लगाना जो है वो क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत सारी एमसीक्यूज की बुक होंगी, आपको प्रैक्टिस सेट भी किस आधार पर लगाना है। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ठीक है। इनको तो सॉल्व करना ही करना है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया जो है वो जनरेट हो जाएगा कि आखिरकार किसी भी टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमसे क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब सॉल्व करोगे तो आप उसके हिसाब से जो है वो अपने कॉन्टेंट का रिविजन भी करो, ठीक है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट जो है, इस कंटेंट का क्या करो, रिवीजन जो है वो रिवीजन करो। और ये जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर की तो होगी, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी जो है वो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, उन्हें भी हमें सॉल्व करना है। आप हो सकता है, मैं मेरी बात नहीं करी, लेकिन आप अगर किसी और टीचर के साथ भी यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं या उनके चैनल से जुड़े हुए हैं या रेगुलर उनकी क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आप वहां पे प्रैक्टिस करें। वरना मैं आप सभी लोगों को बता देती हूं कि रोज सुबह जो है वो रोज सुबह 10 बजे, ठीक है, रोज सुबह 10 बजे कौन सा चैनल, जिस चैनल पर आप मुझे अभी देख रहे हैं, इसी यूपी उत्कर्ष चैनल पर मैं आप लोगों के लिए यही प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर आती हूँ, टॉपिक वाइज लेकर आती हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्री तीनों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए होते हैं। यानी इसमें हर लेवल का क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है, मॉडरेट भी, प्री भी और थोड़ा सा हायर लेवल भी, ठीक है मैम, ठीक है। हम ये प्रैक्टिस सेट करेंगे और कोशिश करो, देखो दिन में हमारे पास लगभग मैं मानती हूँ कि 12 घंटे तो हमारे लिए बचते हैं, है ना। वैसे तो हम कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 में से 8-7 घंटे हम लोग सो लेते हैं। सोने के बाद जो है वो और भी बहुत सारे काम होते हैं मैम, 4-5 घंटे में चलो तुमने वो काम कर लिए, लेकिन अब एग्जाम टाइम में जब हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है तो हमें 12 घंटे तो खुद के लिए भी सिक्योर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इस 12 घंटे में अगर आप 4 घंटे जो है वो 4 घंटे अपने कंटेंट को दे रहे हो तो मैं ये कहूंगी कम से कम 2 घंटे जो है वो 2 घंटे आप प्रैक्टिस को भी दो। और ये प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ आपको करनी ही नहीं है ना। प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपको करनी नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद कहीं ना कहीं 1 घंटा अपना इवैल्यूएशन करने में भी लगाओ। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आज 25 क्वेश्चन अगर सॉल्व किए तो 25 में से आपके 10 क्वेश्चन गलत थे और 15 जो है वो 15 सही थे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन क्या करना है, इवैल्यूएशन ये करना है कि जो आपने गलत किया, ठीक है, जो गलत किया उस गलत किए कंटेंट को सुधारो तो सही, उसे पढ़ो तो सही, उसे याद तो करो, क्योंकि आज गलत कर रहे हो तो एग्जाम में भी गलती करके आओगे ना, ठीक है। तो इंसान जैसे जैसे अपनी कमियों को सुधारता जाता है वैसे वैसे वो बेटर स्कोर करता जाता है।
एक प्रैक्टिस सेट में 10 गलत हो रहे हैं, अगला प्रैक्टिस सेट करोगे हो सकता है 5 पे आ जाओ, अगला करोगे हो सकता है 3-4 ही गलत हो, फिर अगला करो तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपनी कमियों को सुधारेंगे। और इसको प्रैक्टिस जो है, इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे मैं अगर बायोलॉजी विषय की बात करूं तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, घटना चक्र जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आते हैं। इवन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि एग्जाम यूपी का है, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो हर जगह काम में आता है। तो आपको अगर कहीं राजस्थान के साथ साथ ही मैं बोलूं एमपी के साथ साथ ही बिहार जो आपके गवर्निंग स्टेट है, उत्तराखंड, अगर यहाँ के जो है वो यहाँ के टीचिंग एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है, ठीक है, इन्हीं टीचिंग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो आप इनको भी सॉल्व करो। आपने अपने स्टेट का कर लिया, आपके आसपास के स्टेट का कर लिया, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? ठीक है, प्रैक्टिस सेट और कर ली, कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? तो तैयारी उस लेवल तक करो जहां पर क्वेश्चंस गलत होने की संभावना जो है वो आपके पास क्या हो जाए, कम जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करो कि इनमें से तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन अगर आपको यहाँ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब आपको सुबह 10 बजे क्लास कराती हूँ और प्रैक्टिस सेशन कराती हूँ तो मैं सिर्फ यूपी के क्वेश्चन को शामिल नहीं करती हूँ, मैं इसी राजस्थान, एमपी और बिहार के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उनमें इंक्लूड करती हूँ, जो इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो 4 और 2 6 और 1 7 घंटे तो ये हमारे पास हो गए। अब 12 के 12 घंटे तो कोई पढ़ोगे नहीं, आप इसमें से 2 से 3 घंटे जो है वो अपने आप को दे सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि मेरा ये टॉपिक बहुत वीक है, मैंने ये स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था, ये मेरा सिलेबस रह गया था। तो गिव योरसेल्फ, आप जैसा भी चाहो वैसा अपने आप को देख सकते हो। और जब आपके पास लास्ट जो है वो लास्ट 15 डेज यहाँ पर आपके एग्जाम में बचे, तो लास्ट 15 डेज में कोशिश करो कि लगभग 5 से 10 जो है वो आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पर लगाओ। ठीक है, 5 से 10 मॉक टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट आप लगाओ। आपके कोर्स के साथ आपको मिल रहा है वहां पे मॉक टेस्ट दो। ठीक है, आपको कहीं पे भी मॉक टेस्ट जहां पे भी मिल रहा है मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें बिल्कुल आपका एग्जामिनेशन जैसा एनवायरमेंट होता है, आपको उतना ही टाइम मिलता है, वही माहौल मिलता है, और आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि मैं जब एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा तो मैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर पाऊंगा, सोल्व कर पाऊंगा। और ये मॉक टेस्ट भी सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, सॉल्व करने के साथ साथ इनका एनालिसिस भी आपको करना है कि हमने कितना गलत और कितना सही किया, और जो गलत है उस पर काम करो। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया ना, ठीक है, तो आपको बेटर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप सोचो कि 2022 से अब तक जो है वो अब तक कितना कंपटीशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है मार्केट में। ये वैकेंसी तो फिर भी हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अब जब 2026 वाली नई वैकेंसी आएगी तो उसमें वो 4 साल के कॉम्पिटिटर बच्चे और जो है वो जुड़ जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो भी उसमें जो है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब अगला पड़ाव होने वाला है 2026 के नए नोटिफिकेशन का, वो और भी जो है वो और भी आपके लिए हार्ड यहाँ पर होने वाला है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मैम नया नोटिफिकेशन जो है वो नया नोटिफिकेशन हमारे पास कब तक जो है वो कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में आपके आयोग के जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने टीवी पर एक इंटरव्यू जो है वो वहां पर दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि सितंबर, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई तक शेड्यूल बहुत बिजी है यूपी टेट के एग्जामिनेशन तक, सितंबर 2026 जो है उस 2026 तक आपकी जो न्यू वैकेंसी है उस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो जो बच्चे नई वैकेंसी की भी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं वो भी सजग हो जाए, क्योंकि 100% नई वैकेंसी आएगी टीजीटी और पीजीटी में, कोई नहीं रोक सकता है, 100% आएगी। और वो वैकेंसी सितंबर तक आने की संभावना उन्होंने दर्शाई है, क्योंकि आयोग उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर भी संशय में नहीं रहना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड मेंस, इन सभी सब्जेक्ट्स जो है, इन सभी एग्जामिनेशन में बायोलॉजी के मेरे बैचेस जो है वो आपके सामने अभी चल रहे हैं। अगर इस समय भी कोई बच्चा अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहता है तो इन बैचेस में आपको मेरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इवन मेरी सारी
क्लासेस की PDF सब कुछ आपको अपने रिवीजन और मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा। तो जिसमें LT ग्रेड मेंस का बैच आपको 2200 रुपए में मिल रहा है, यूपी TGT का स्टैंडर्ड बैच आपको 1800 रुपए में मिल रहा है, और PGT और GIC का जो बैच है वो 2800 रुपए में आपको मिल रहा है, क्योंकि GIC की एग्जामिनेशन डेट आगे हो चुकी है। तो अगर कोई बच्चा अभी तक जो है वो अभी तक इससे रह गया था, तो वो अब आने वाले समय में अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर क्लासेस जो है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पर ले सकते हैं। और TGT की तैयारी करने वाले सभी बच्चे याद रखें, मेरा गुरु बैच है। एक भारी संख्या में बच्चे जो हैं वो इस TGT के बैच के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सामने आपके TGT, GIC और PGT के लिए एक MCQ बैच भी मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ, जिसके तहत आप अपनी तैयारी को एक सुव्यवस्थित तरीके से जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर TGT बायोलॉजी का गुरु बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो आपको 1800 रुपए में मिल रहा है, आप इस बैच की तरफ भी जा सकते हैं। और आगामी जो आपकी वैकेंसी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2022 वाले नहीं हैं, 2026 की नई वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच उन बच्चों के लिए भी सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के तैयारी कराई जा रही है, और दोनों ही एग्जाम के बच्चे भी इस बैच में यहाँ पर शामिल हैं। तो ये बिल्कुल लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। आप उत्कर्ष ऐप पर जा सकते हैं और ऐप पर जाकर इन सभी बैचेस को अवेल कर सकते हैं, या डायरेक्टली गूगल पर उत्कर्ष क्लासेस को सर्च करके जो है वो यूपी एग्जाम्स में इन बैचेस तक आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रणनीति जो है वो आप लोगों के काम आएगी, कहीं ना कहीं आपको एक मार्गदर्शन देगी, और आगे चलकर आप सभी लोग जो है वो इसी रणनीति और इसी स्ट्रैटेजी के तहत अपने एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाओगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष से, और ठीक सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर आपकी इन्हीं एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेशन को लेकर आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।